ये वीडियो है क्लास 6 के लिए इंग्लिश की बुक न्यू जैम और रत्ना सागर, चैप्टर नेम मोगली इन ट्रबल और चैप्टर नंबर 1 है ये। और इस चैप्टर का अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी देखना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज पहले इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू या फॉल्स में देखना है हमें कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि मैंने आंसर क्या क्यों दिए हैं इनके ऐसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द बंदर लोग टुक मोगली टू द रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ मतलब लाइन बोली गई है कि जो बंदर थे वो मोगली को रेन फॉरेस्ट में लेके गए, पर ये आंसर गलत है क्योंकि वो रेन फॉरेस्ट में नहीं, वो कोल्ड लेयर्स में लेके गए थे। ठीक है, गुफाओं में लेके गए थे वो उनको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, बगीरा थॉट मोगली द वे ऑफ द जंगल। बगीरा जो था वो मोगली को जंगल के बारे में सिखाता था। ये इन्होंने यहाँ पे लाइन कही है, पर आंसर इसमें इसलिए गलत होता है क्योंकि बगीरा तो उसको प्रोटेक्ट करता था और बल्लू उसे सिखाता था, इसलिए यहाँ पे लाइन इन्होंने गलत दी हुई है क्योंकि बगीरा सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मतलब थर्ड इसमें लाइन बोली है द मंकी पीपल वेयर हैप्पी टू हैव मोगली अमंग देम। यहाँ पे मंकी जो थे वो खुश हो गए थे कि मोगली उनके साथ है। अब ये बात सही है क्योंकि वो उसे किडनैप करके ले गए थे और वो सोच रहे थे कि मोगली उनको कुछ सिखा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, बगीरा एंड बल्लू वेयर द फर्स्ट टू रीच द कोल्ड लेयर। सबसे पहले बगीरा और बल्लू जो है कोल्ड लेयर्स में पहुंचे थे। तो ये आंसर भी गलत है क्योंकि उनसे पहले वहाँ पर कौन पहुंचा था, उनसे पहले काव वहाँ पर पहुंच गया था। नेक्स्ट है बल्लू एंड काव फ्री मोगली फ्रॉम दी रूम फ्रॉम ही वाज ट्रैप्ड। यहाँ पे भी फॉल्स आंसर है क्योंकि बल्लू और बगीरा ने मोगली को उस ट्रैप में से निकाला था, जबकि का तो वहाँ पे मंकीज को दूर भगा रहा था। अब है क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें ये लाइन पूछी गई है कि ये लाइंस किसने कही थी और किसको कही थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो कहते हैं, टेल बल्लू एंड बगीरा वेयर दे आर टेकिंग मी। बगीरा और बल्लू को बताओ कि ये मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हैं। तो ये बात कही थी मोगली ने रैन को, जो कि एक काइट यानी एक बर्ड थी, चील थी, उसको कहा था कि बल्लू और बगीरा को जाके बता दो, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि मुझे बंदर लोग लेकर कहाँ जा रहे हैं और वो आकर मुझे बचा सकें। ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, इट इज़ द बंदर लोग दैट वी फॉलो। ये लाइन किसने कही थी, ये कही थी बल्लू ने का से। का जो था वो एक पाइथन था, बल्लू ने पाइथन से कहा था क्योंकि वो चाहते थे कि वो पाइथन जो स्नेक है का, वो मोगली को बचाने में बंदर लोगों से मदद कर सके। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वी आर ऑफ वन ब्लड। ये बात कही किसने थी, आई ऑफ यू आर माई लाइफ टू नाइट, माई किलिंग सेल बी योर इफ़ यू आर एवर हंगर। ठीक है, ये कहे इसने, ये इसका मतलब है कि इसमें बोला था कि हम एक ही ब्लड के हैं और मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारी है, तुम जब चाहो मुझे मार कर मुझे खा सकते हो। तो ये बात कही थी मोगली ने का द पाइथन से, क्योंकि का ने उसकी जान बचाई थी बंदर लोगों से। नेक्स्ट है सी पार्ट, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर द क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, वाई डिड बंदर लोग किडनैप मोगली। बंदर लोगों ने मोगली को क्यों किडनैप किया था। तो इसका आंसर है, द बंदर लोग किडनैप मोगली बिकॉज दे फाउंड हिम टू बी वेरी वाइज एंड वांटेड हिम टू लीड देयर ट्राइब। यानी बंदर लोगों ने किडनैप इसलिए किया था मोगली को क्योंकि वो सोचते थे कि मोगली जो है बहुत ही तेज़ दिमाग है उसका, बहुत ही इंटेलिजेंट है और वो उनके जो झुंड है उनका लीडर बन के उन्हें गाइड कर सकता है। वो सोच रहे थे कि उनके मोगली जो है वो अपनी स्किल्स को उनके साथ शेयर करेगा और उन्हें भी चतुर बनाएगा, जिससे कि सभी जो जंगल के जानवर हैं वो उनसे जलने लगे, इसलिए उन्होंने उसको किडनैप किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वाई हुज हेल्प डिड बल्लू एंड बगीरा सीक टू ब्रिंग मोगली बैक एंड वाई। यानी बल्लू और बगीरा की मदद किसने की मोगली को वापस लाने में। तो यहाँ पे आंसर है, बल्लू और बगीरा की जो मदद की थी वो की थी एक का ने। का जो था वो एक कौन था, एक रॉक पाइथन था, उसी ने मदद की थी बंदर लोगों से मोगली को वापस लाने में, क्योंकि वो सभी बंदर लोग उसके नाम से भी डरते थे, का के।
अब नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, जिस क्वेश्चन में इन्होंने लाइन बोली है, हाउ डिड द बंदर लोग बिहेव व्हेन मोगली वाज अमंग देम। जब मोगली उनके साथ था तो बंदर लोगों ने किस तरीके से बिहेव किया। तो यहाँ पे आंसर है, द बंदर लोग वेयर प्लीज्ड विद देमसेल्फ फॉर हैविंग कैप्चर मोगली। यहाँ पर बंदर लोग जो थे वो बहुत ही खुश थे कि मोगली उनके साथ है, उन्होंने मोगली को किडनैप कर लिया है। दे जॉइन हैंड्स, वो एक दूसरे के हाथों से हाथें मिलाकर डांस कर रहे थे और बेवकूफ़ी भरा गाना गा रहे थे। When मोगली सो देम हाउ टू वेव स्टिक्स एंड केन्स, यानी यहाँ पे कहते हैं कि मोगली जब उन्हें बता रहा था कि कैसे स्टिक्स और केन्स को बांधते हैं, ये सब चीज़ उनको सिखाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे कुछ मंकी थक चुके थे उसे कॉपी करने में, और जल्द ही उनका इंटरेस्ट भी उसमें से चला गया था उसे सीखने में, और वो एक दूसरे की पूँछें और टेल्स को, जो टेल है पूँछें मतलब, उनको खींचने लगे, जंप करने लगे, उछलने लगे एक दूसरे के ऊपर, और बहुत ही बेवकूफ़ी तरीके का बिहेव करने लगे। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे पूछा है, व्हाट मेड मोगली थिंक दैट द बंदर लोग वेयर अ फुलिश एंड सिली ट्राइब्स। मोगली को ऐसा क्यों लगा कि जो बंदर हैं वो बहुत ही बेवकूफ़ हैं और बहुत ही बेवकूफ़ तरीके के जानवर हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, मोगली ऑब्जर्व द बंदर लोग एंड रियलाइज दैट दे वेयर नॉट रियली इंटरेस्टिंग इन लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम हिम। मोगली ने जब बंदर लोगों को देखा तो उसको समझ आ गया था कि उसे बंदरों को सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने जल्दी ही सीखना बंद कर दिया था। और वो क्या करने लगे थे, ऑल दे डिड वाज जंप अराउंड एंड पुल वन अदर्स टेल एंड सिंग फुलिश सॉन्ग। वो सिर्फ यही कर रहे थे, एक दूसरे की पूँछें खींच रहे थे, जंप कर रहे थे, उछल रहे थे एक दूसरे के ऊपर, और बेवकूफ़ों की तरह गाना गा रहे थे। दिस मेड थिंक एट द बंदर लोग वेयर इंडिड आ सिली एंड फुलिश ट्राइब। इसी की वजह से मोगली को लगा था कि ये बंदर लोग जो हैं बहुत ही बेवकूफ़ भरे जानवर हैं। डिस्क्राइब का अटैक ऑन दी मंकी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कैसे का ने मंकीज़ पर अटैक किया और मंकीज़ उससे क्यों डरे थे, इतना डरते क्यों थे। तो यहाँ पे इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। का वाज 30 फीट लॉन्ग, का जो था 30 फीट लॉन्ग का सांप था। ठीक है, ही डिलीवर हिज फर्स्ट स्ट्राइक, जब उसने पहला अपना झपटा मंकीज़ के झुंड में लगाया तो यहाँ पर सभी जो थे वो उससे डर गए थे, तो उसे सेकंड स्ट्राइक लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर सभी ने उसको देखते ही चिल्लाना स्टार्ट कर दिया डर की वजह से कि का आ चुका है, भागो भागो। और इसी वजह से सभी लोग जो है उसके डर से भागने लगे, क्योंकि किसी को भी उसकी पावर की पता नहीं थी कि उसमें कितनी ताकत है, और सब ये भी जानते थे अगर उसने एक बार उनको जकड़ लिया तो कोई उससे जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड मोगली एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स का। ग्रेटिट्यूड का मतलब है आभार, यानी जब मोगली की मदद की थी का ने, तो मोगली ने कैसे अपना आभार जो है का के लिए प्रकट किया। तो यहाँ पे आंसर है इसमें, मोगली सेड दैट ही ओव्ड हिज लाइफ टू का, कि उसने अपनी ज़िंदगी का को दे दी है, का के लिए समर्पित कर दिया है, मतलब का को दे दी है। ही प्रोमिस दैट हिज हंट वुड बी का इफ़ एवर का वाज हंग्री। उसने प्रोमिस किया कि जब भी कभी का को भूख लगेगी या फिर उसको हंट शिकार करने की ज़रूरत होगी तो वो मोगली का शिकार कर सकता है। अगर मोगली ने ये भी प्रॉमिस किया, अगर का कभी किसी डिफ़िकल्टी में होगा या फिर किसी तरीके से किसी ट्रैप में फंस जाएगा तो वो उसकी मदद करने ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है इसमें थिंक एंड आंसर, जो टी पार्ट है, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर, हंट देन फॉर फूड बट नॉट फॉर प्लेजर। ये लाइन कही गई थी, हंट देन। तो इस लाइन का मतलब क्या था जो बल्लू ने सिखाई थी। तो इस लाइन का मतलब भी यहाँ पे आंसर में मैंने दिया है, हंट देन फॉर फूड बट नॉट फॉर प्लेजर। इस लाइन का मतलब है, दिस लाइन टेल अस दैट हंटिंग फॉर अ सेक ऑफ प्लेजर एंड फॉर इज़ नॉट परमिटेड इन द जंगल। यानी शिकार करना सिर्फ अपने मज़े के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जो है, अपनी खुशी के लिए, ये जंगल में परमिटेड नहीं है, ये प्रतिबंध है इसका कि कोई शिकार नहीं कर सकता अपनी मज़े के लिए, क्योंकि जंगल में हर जानवर के लिए खाना मौजूद है, किसी भी लालची जानवर के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है।
नेक्स्ट है द एनिमल शेयर अ फ्रेंडली एंड लविंग रिलेशनशिप विथ मोगली। डिड यू एग्री? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसका आंसर भी मैं यहाँ पे दिया हुआ है। द एनिमल शेयर अ फ्रेंडली एंड लविंग रिलेशनशिप विथ मोगली। मोगली के साथ अच्छा रिलेशन था उनका। कैसे? बल्लू जो था, जो बल्लू जो उसका फ्रेंड था, वो उसे सिखाता था कि कैसे जंगल में रहना है, किस तरीके से जंगल में हर चीज़ से बचना है, सभी चीज़ों की शिक्षा देता था। वो उसका एक अच्छा शिष्य था, जिसको पाकर बल्लू बहुत खुश था कि उसका इतना अच्छा शिष्य है, उसका इतना स्टूडेंट्स है मतलब। बगीरा जो था वो भी मोगली को बहुत केयर करता, वो भी बहुत प्यार करता था मोगली को। जब भी कोई मोगली पर मुसीबत आती तो वो दोनों मिलकर उसकी मदद करते थे, जैसे कि उन्होंने बंदर लोगों से उसे बचाने में मदद की थी। इसी तरीके से रैन जो काइट था, ठीक है, रन जो काइट थी बर्ड, और ऐसे ही का जो रॉक पाइथन था, उन्होंने भी मोगली को बचाने में मदद की थी। यहाँ तक कि जो बंदर लोग थे वो भी मोगली को बहुत पसंद करते थे, बस उन्होंने बेवकूफ़ी में आकर उसको किडनैप कर लिया था। यानी कि सभी जानवर उसको पसंद करते थे मोगली को। फिर है इसमें नेक्स्ट पार्ट में वर्ड स्टडी में पूछा हुआ है द जंगल इज़ फुल ऑफ मूवमेंट। जंगल में मूवमेंट होते हैं और साउंड्स भी आती हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की। तो कुछ वर्ड्स इस चैप्टर में से चुनकर लिखने थे जिसमें हमें साउंड का पता चले और मूवमेंट का। तो साउंड के यहाँ पे 3 वर्ड्स पूछे थे मैंने, सभी वर्ड्स को लिख दिया यहाँ पे। आप जो चाहिए वो वर्ड्स लिख सकते हैं। इसी तरीके से मूवमेंट के लिए भी है। और क्वेश्चन नंबर F है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे मोगली डैश एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, तो मोगली येल्ड या फिर क्राइड, यानी अपनी पूरी आवाज़ में चिल्ला रहा था। द डैश मूवमेंट ऑफ हर फिंगर, तो यहाँ पे मैंने सभी फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर दिए हुए हैं, यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। तो ये कितने हैं? टोटल 8 क्वेश्चन है। इसी तरीके से नेक्स्ट जी पार्ट में कुछ आइटम्स यानी मुहावरे दिए हुए हैं जिनका कुछ ना कुछ मतलब होता है, तो उन मतलब को यहाँ पर सही करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लाइन दी है एंडी स्लेव अवे एट दी रेस्टोरेंट फॉर मंथ, यानी जो है रेस्टोरेंट में एंडी एक तरीके से गुलाम बन के रह गया कई महीनों तक। तो यहाँ पे गुलाम के यहाँ पे जो है स्लेव का मतलब यहाँ पे मुहावरे में वर्क वेरी हार्ड का मतलब, वो बहुत ही मेहनत की है उसने रेस्टोरेंट में कई महीनों तक। माई फीट आर किलिंग मी, मेरे फीट जो है मुझे मार रहे हैं, तो उसका मतलब है मेरे फीट जो है बहुत दर्द कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से सभी मुहावरे के यहाँ पे मीनिंग दिए हुए हैं कुछ वर्ड्स को चेंज करके कि उन वर्ड्स का मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैंने सभी के आंसर लिख दिए हैं, आप यहाँ से आंसर देखकर सभी को फिल कर सकते हैं। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी वीडियो बनती रहे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।